हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जामपुर 3.0। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आने वाले अनुसंधान सहायक रिसर्च एनालिसिस्ट के 26 पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं, जिसके पद स्थायी हैं। विभाग से प्राप्त कुल रिक्तियों की पदों की संख्या या कमी या वृद्धि की जा सकती है। उनमें आरक्षित पदों के अनुसार की संख्या निम्नलिखित है। जनरल में आपके 10 हैं, जनरल डब्ल्यू ई में 3, डब्ल्यू डी में 1, डीवी डी डी यू में 0, एससी में आपके ये पद दिए गए हैं। एसटी में आपके 1, 0 एंड 02, और उसके बाद ओबीसी में आपके ये पद दिए गए हैं। एमबीसी में ये पद दिए गए हैं। ईवीडब्ल्यू में ये दिए गए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी अलग अलग डिवाइस में बांटी गई है, आप जिसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अलग-अलग यो वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकार की इसकी योग्यताएँ दी गई हैं। जैसे कि इसमें किसी भी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विछान परिचय तलाकशुदा महिलाओं में से किसी भी पात्र में उपलब्ध अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमत अंतर परिवर्तन द्वारा अर्थात विविधताओं के लिए आरक्षित रुचियों के निर्विचित विवाह प्रयुक्ता तलाकशुदा महिलाओं या इसके विपरीत वाइस वर्सा के लिए प्रवर की अर्ग महिलाओं द्वारा भर्ती की जाएगी। परिपात उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने से इस दशा में उसके लिए एक प्रकार का आरक्षित रिक्तियां उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी की जा सकती है, जिसके रिक्तियां निम्नलिखित आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को वांछित व शैक्षिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन की तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉ करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। असत्य व गलत सूचना के आधार पर आवेदन करने पर उस योग्यता को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। वह न्याय सहायता के आधार पर 27 लग जाएगा, ये दिया गया है। और इसमें वेतन की बात करें तो इसमें 4,200 रुपये का ग्रेड दिया हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार परीक्षित काल में फिक्स सैलरी दी जाएगी। और एज की बात की जाए तो इसमें 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। उपयुक्त पद द्वारा 2016 में विज्ञापित किए गए पद की आयु की गणना 1/1/2017 से की जाएगी। और इसमें छूट की बात की जाए तो ओबीसी पिछड़ा वर्ग में आपके 5 वर्ष की छूट दी गई है। आपकी एससी एसटी में आपके 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए आपकी 5 वर्ष की छूट दी गई। और विधवा और विच्छिन्न महिला के लिए आयु में कोई अपर लिमिट की छूट नहीं दी गई है। बाकी जो सेना के अधिकारी कर्मी हैं उनके लिए आपकी सीमा 50 वर्ष होगी। बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उनके आप नीचे एज लिमिट्स आपके देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को। विभिन्न वर्गों विशिष्ट श्रेणियों द्वारा दी गई श्रमिक छूट के लिए प्रदान के निमित्त सामान्य स्थिति में अधिकतम सीमा से कम आयु में छूट दी जा गई है। अन्य विवरण इसमें है। चयन प्रक्रिया आपकी आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से कोई भी की जा सकती है। सभी प्रश्न आपके ऑप्शनल होंगे। और आवेदन तिथि आपकी 15/10/2024 से आपके 13 नवंबर 2024 के रात में 12 बजे तक आप कर सकते हो। जिसको हमारे जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के आयोग की वेबसाइट आपकी ये स्क्रीन पर दी गई है। आप RPCSC राजस्थान गवर्नमेंट पर आप क्लिक करके आप उसको भर सकते हो। ठीक है। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर जिन लड़कों ने किया हुआ है या विद्यार्थियों ने किया हुआ है, OTR प्रोफाइल स्वयं व पिता व जन्मतिथि लिंग सेकेंडरी समक्ष आपके सब अपने आप ही इसमें डिस्प्ले में आपके इंटर हो जाएंगी। अभ्यर्थियों के आवेदन करने के लिए लाइव फोटो अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपने लाइव फोटो का एक प्रीव्यू देकर फोटो की निश्चितता को सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र को सबमिट करने के लिए आवेदन पत्र को ऑनलाइन करने के लिए पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा या आवेदन पत्र एप्लीकेशन नंबर अंकित व प्राप्त नहीं किया होगा। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रभुओं को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। और आवेदन पत्र में संशोधन के संबंधित सूचना आवेदन पत्र में सबमिट किए गए यदि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगाना होगा तो अभ्यर्थियों को OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए
स्वयं के नाम, पिता के नाम आदि लिंक के आधार पर अन्य त्रुटियों के कर सकते हैं। अगर इसमें ऑनलाइन संशोधन करना चाहें तो इसमें आपको 10 दिन के भीतर आपके 500 रुपये का भुगतान करके आप उसमें कर सकते हो। आयोग प्रति द्वारा वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने पर अभ्यर्थी के नाम, पिता व जन्मतिथि व लिंग स्वयं स्तर पर संशोधन संभव नहीं होगा। फीस की बात की जाए तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 600 रुपये है, और आपके SC ST और नॉन क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर व शहरिया क्षेत्र के लिए आपके 400 रुपये है। दिव्यांगों के लिए 400 रुपये, इसमें आवेदन शुल्क लगेगा आपका। परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें आपके 40% तक दिव्यांग को शामिल किया गया है। और परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करी जाए तो इसमें प्रथम प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 180 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 घंटे के होंगे। प्रश्न पत्र द्वितीय में आपके सांख्यिकी व आयोजना व कंप्यूटर आएगा, जिसमें 210 मार्क्स, 60 मार्क्स और 30 मार्क्स होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों के ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्नों में प्रत्येक सही उत्तर होने पर 3 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। क्वेश्चन पेपर में प्रथम एंड सेकंड में दोनों में लॉन्ग पाठ्यक्रम के आधार पर वेबसाइट में जारी किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण 35%, लेकिन दोनों प्रश्नों में मिलाकर 40% अंक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, यही आपके अपने इंग्लिश में दिए गए हैं आपके। और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अभ्यर्थी के ऑनलाइन फॉर्म में अपना ही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित होगा, जिससे कि वहां पर उनको परीक्षा सेंटर पे पहुंचने पर कोई भी आपको मतलब परेशानी के सामना ना करना पड़े। जिसके बाकी आपके नोटिफिकेशन और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। वो धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में त्रुटि होने पर एक से अधिक उत्तर व गलत होने पर उत्तर कंजय में त्रुटि व प्रश्न उत्तर से संबंधित किसी प्रकार की बात की स्थिति में जो कार्य नहीं किया होगा उसमें किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद निष्पत्त नहीं होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन की बात करी जाए तो आपके अनुसूचित अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया होना चाहिए, प्रस्तुत करना होगा। परंतु किसी कारणों से अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अंतिम तिथि के पश्चात प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता व रखता है। या सूचना गलत पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों को ऐसी घटनाओं से बचें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम्पल 3.0, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिफिकेशन मिलता है। और ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम्पल 3.0। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में।